प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी की किताबों कक्षा 8 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 3 के अध्याय 5 जब जनता बगावत करती है नामक पाठ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले एमसीक्यू से। तो देखिए हमारा पहला एमसीक्यू है, ब्रिटिश कंपनी द्वारा मुगल बादशाह और उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए जो ब्रिटिश कंपनी थी वो मुगल बादशाहों के प्रभाव को कम करना चाहती थी, उन्हें हटाना चाहती थी। उसके लिए उन्होंने 2 कदम उठाए। पहला कदम 19वीं सदी के प्रथमार्ध में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। तो पहला कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 19वीं सदी के प्रथमार्ध में यानी 1849 में, याद रखिएगा 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने क्या कहा कि बादशाह की मृत्यु के बाद उसके परिवार को लाल किले से निकालकर कहीं और बसाया जाएगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने ऐसा कहा था कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उसके परिवार को लाल किले से निकालकर कहीं और बसाया जाएगा। ठीक है, इसलिए पहला कथन ही गलत है। दूसरा कथन है 19वीं सदी के द्वितीयार्ध में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया, क्या फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। ठीक है, आपका पहला और दूसरा कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो गवर्नर जनरल डलहौजी ने कहा वो इधर लिखा हुआ है दूसरे कथन में, और जो लॉर्ड कैनिंग ने कहा वो लिखा हुआ है पहले कथन में। ठीक है, बाकी बात दोनों सही है। तो याद रखिएगा 19वीं सदी के प्रथमार्ध में यानी 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने कहा कि बादशाह की मृत्यु के बाद उसके परिवार को लाल किले से निकालकर कहीं और बसाया जाएगा, और 19वीं सदी के द्वितीयार्ध में गवर्नर जनरल कैनिंग ने कहा कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बहादुर शाह जफर जो होंगे आखिरी मुगल बादशाह होंगे, और बहादुर शाह जफर के जो पुत्र होंगे वे मुगल बादशाह नहीं राजकुमार कहलाएंगे। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत लिखा हुआ है इधर पे, इस वजह से दोनों कथन गलत हैं। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि कौन से कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा, ना तो 1 ना ही 2, दोनों ही कथन गलत हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा दूसरा एमसीक्यू है, 1857 के विद्रोह के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए 1857 को जो विशाल बगावत हुई, विद्रोह हुआ, उसके क्या कारण थे? तो पहला कारण है गांव में किसान और जमींदार बहुत अधिक लगान एवं कर वसूली के सख्त तरीकों से परेशान थे। बिल्कुल सही, जो कर अंग्रेजों द्वारा लगाए गए थे उसकी वजह से गांव में किसान भी और जमींदार भी, महाजन लोग सभी परेशान थे। दूसरा कथन है कई नए नियम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। बिल्कुल सही, आपको बता दूं मैं 1856 में एक नया कानून आया था। क्या कानून था ये? इस कानून में यह बनाया गया था कि जो सिपाही हैं, जिन सिपाहियों को, जो सिपाही ब्रिटिश सेना में शामिल होंगे, जो सिपाही ब्रिटिशर्स को अपनी सेवा देंगे, ब्रिटिश कंपनी को, उन सिपाहियों को ज़रूरत पड़ने पर समुद्र पार भी भेजा जा सकता है। अब समुद्र पार जाने के लिए जो उस समय के लोग थे वो समुद्र पार जाना क्या मानते थे? समुद्र पार जाने को अपना धर्म भ्रष्ट मानते थे। इस वजह से इन नियमों से लोग परेशान थे। कौन? सिपाही भी इस नियम से परेशान थे कि अगर आप सिपाही बनते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? समुद्र पार भी जाना पड़ेगा ज़रूरत पड़ने पर। ये नियम कर दिया गया कब? 1856 में। इस वजह से सिपाहियों को भी ठेस पहुंची और गांव किसान जमींदार कर से वसूल थे। और तीसरा है भारतीय समाज सुधार के अंग्रेजों के प्रयासों से भारतीय जनता रुष्ट थी। अब देखिए अंग्रेज जो थे वे भारत में सती प्रथा को, विधवा विवाह को बढ़ावा दे रहे थे। सती प्रथा को कम करना चाहते थे और विधवा विवाह को बढ़ावा दे रहे थे। सती प्रथा क्या होती है आप जानते हैं? पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी क्या किया जाता है, उसी उनके अंतिम संस्कार के समय चिता में उन्हें भी जला दिया जाता है। और विधवा विवाह तो आप जानते हैं कि अगर कोई औरत विधवा हो गई तो उसका पुनर्विवाह। ठीक है, तो विधवा विवाह को अंग्रेज बढ़ावा दे रहे थे और सती प्रथा को क्या कर रहे थे, वो बंद करना चाहते थे। जिस वजह से जो भारतीय समाज था, ठीक है, भारतीय समाज को उनका अंग्रेजों का ऐसा करना वो पसंद नहीं आ रहा था, जिस वजह से भारतीय जो समाज था वो उनसे रुष्ट था अंग्रेजों से। ये 3 कारण जो हैं बिल्कुल सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। और अंग्रेज तो बहुत अच्छा चाह रहे थे, सती प्रथा को क्या कर रहे थे, खत्म करना चाहते थे। और किसे बढ़ावा दे रहे थे? और वे जो अंग्रेज थे वे विधवा विवाह को बढ़ावा दे रहे थे। वे अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन जनता इससे भी रुष्ट थी। तीनों कथन जो हैं आपके सही हैं। आपसे पूछ रहा है कि कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो आपके सभी कथन जो हैं सही हैं। ये पूछ रहा है कि कौन सा जो है 1857 विद्रोह के कारणों से संबंधित है, तो आपके तीनों विचार जो हैं संबंधित हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2 और 3। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर तीसरा है, 1857 की विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई? तो 1857 की विद्रोह की शुरुआत मई 1857 में हुई। देखिए इसके पीछे की पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ। याद रखिएगा 29 मार्च 1857 को, कब? 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा चलाकर किन्हें? मंगल पांडे को अप्रैल 1857 में फांसी पर चढ़ा दिया गया। याद रखिएगा 29 मार्च को उन्होंने क्या किया?
मंगल पांडे ने बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला कर दिया, ठीक है। उसी के आरोप में मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी पर लटका दिया गया। कब? मार्च के बाद आता है अप्रैल का महीना। तो अप्रैल के महीने में सन 1857 में मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब ये घटना हुई, उसके तुरंत बाद कुछ दिनों में ही, ठीक है, क्या हुआ, 9 मई को मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने सैन्य अभ्यास से, फौजी अभ्यास से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उस समय नए कारतूस आए थे और उन नए कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगे होने की अफवाह फैल गई थी। अफवाह फैलने की वजह से उन सिपाहियों ने अभ्यास करने से मना कर दिया, ठीक है। अब मना कर दिया तो वे सिपाही थे 85, जिन्हें अंग्रेजी कंपनी ने, ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया, जेल दे दिया और 10-10 साल की जेल दी। कितनी? 10-10 साल की सजा सुना दी। अब अगले ही दिन 9 मई के बाद आया 10 मई, ठीक है। 10 मई को मेरठपुर में जो अन्य सैनिक तैनात थे, तो उन्होंने ये जो 85 सिपाही थे उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। तो अन्य मेरठ में तैनात अन्य सिपाहियों ने 10 मई को इन 85 सिपाहियों को जेल में धावा बोलकर छुड़ा लिया। अब इन 85 सिपाही को छुड़ा लिया और अंग्रेज विद्रोह का ऐलान कर दिया कि अब हम अंग्रेजों से युद्ध लड़ेंगे, ठीक है। अब 10 मई को ये सब घटना हो गई। क्या घटना हो गई कि उन्होंने उन्हें छुड़ा लिया और अंग्रेज अफसरों को मार भी दिया जो तैनात थे उस जेल में जहाँ से इन विद्रोही सिपाहियों ने छुड़ाया था उन 85 सिपाहियों को। अब ये जो विद्रोही सिपाही थी सारे साथ में मिल गए और उनमें से एक टुकड़ी कहाँ चली गई, रातों रात दिल्ली पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई? दिल्ली पहुँच गई। दिल्ली में किसके पास? दिल्ली के मुगल शासक बहादुर शाह जफर के पास पहुंच गए और ये विद्रोही सिपाही बहादुर शाह जफर को मना लिए। किस लिए मना लिए? इस विद्रोह को समर्थन करने के लिए। तो बहादुर शाह जफर ने फिर इस विद्रोह का समर्थन किया और 11 मई 1857 की सुबह से यह विद्रोह पूरी तरह शुरू हुआ। इसके पीछे की जो घटनाएं थी वो मैंने आपको बताई। मंगल पांडे से शुरू हुआ उनकी फांसी से 29 मार्च 1857 को। फिर अप्रैल में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। उसके बाद 85 सिपाहियों ने क्या किया, विद्रोह किया कि हम फौजी अभ्यास नहीं करेंगे। तो फिर उन 85 सिपाहियों को जेल में डाल दिया गया। फिर 85 सिपाहियों को अन्य मेरठ के सैनिकों ने जेल में हमला बोलकर छुड़ा लिया। फिर वही सारे सिपाही मिलकर फिर दिल्ली में गए और बहादुर शाह जफर को मनाया कि वे इस विद्रोह का समर्थन करें और उन्होंने जब हाँ कर दी तो फिर 11 मई से यह विद्रोह शुरू हो गया था, ठीक है। बहुत ऐतिहासिक चीज़ थी, याद रखिएगा डेट्स। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक बार आप कंफर्म कर लीजिए, मई 1857 में यह विद्रोह शुरू हुआ। याद रखिएगा मार्च में उन्होंने ऐसा किया, मंगल पांडे ने बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला कर दिया। फिर अप्रैल में उन्हें फांसी हुई। मार्च अप्रैल मई, फिर मई आया तो मई में इन्होंने क्या किया, सिपाहियों ने वो कर दिया था, विद्रोह कर दिया था अभ्यास करने से। फिर उन्हें छुड़ाया गया। तो वही सब कब चला, मई में। और 11 मई की सुबह को क्या हुआ, 11 मई 1857 की सुबह को यह विद्रोह शुरू हो गया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 4 है, 1857 के विद्रोह में अलग अलग क्षेत्रों में अनेक लोगों ने नेतृत्व संभाला। बिल्कुल सही। तो क्षेत्र और नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। अब देखिए, जब विद्रोह फैलने लगा तो अलग अलग जगह पर किसने विद्रोह किया। तो ब्रिटिश कद्र ने लखनऊ में विद्रोह किया, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में विद्रोह किया, रानी अवंतीबाई ने मंडला में विद्रोह किया, कुंवर सिंह ने बिहार में विद्रोह किया था और मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में। तो देखिए इनमें से आपका पहला और दूसरा और पांचवा बिल्कुल सही मिलान दिया हुआ है, ठीक है, सही युग मिले हुए हैं। लेकिन अवंतीबाई और कुंवर सिंह का गलत मिलान है। इस वजह से आपका पहला, दूसरा और पांचवा सही है, तीसरा और चौथा गलत है। आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है, तो आपका सही है 1, 2 और 5, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, 1, 2 और 5। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 5 है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए अहम बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ उसे कुचलने में अंग्रेजों को 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। जनता की बगावत की जो विशाल ताकत थी उसे कुचलने के लिए अंग्रेजों को 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी, ठीक है। इस संदर्भ में उन्होंने फिर बदलाव किए। क्या बदलाव किए, तो देखिए पहला बदलाव किया उन्होंने, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत राज्य के सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया। पहले जो ब्रिटिश का शासन था हमारे देश पे वो था, कंपनी चलाती थी शासन, लेकिन इस विद्रोह के बाद पूरा शासन ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में चला गया और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य भारत के राज्य में सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया। बिल्कुल सही। दूसरा कथन है भारत के गवर्नर जनरल को इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। बिल्कुल सही। जो भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है, उन्हें इंग्लैंड का राजा रानी का प्रतिनिधि घोषित कर दिया। मतलब राजा रानी जो होते थे, जो भी कहते थे कि ऐसा शासन चलाना है, जो भी है वो सब ये भारत में जो गवर्नर जनरल नियुक्त होता था वो करता था, ठीक है। पहला सही, दूसरा सही। अब तीसरा है,
सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात और उनका वेतन बढ़ाने का फैसला किया गया। तो तीसरा कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात घटाने का फैसला किया गया, क्योंकि सिपाहियों ने तो विद्रोह किया था और उनके वेतन को बढ़ाने का तो बिल्कुल भी नहीं सोचा गया। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। अब चौथा कथन है मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। तो चौथा कथन बिल्कुल सही है। अब मुसलमानों की जमीन और संपत्ति क्यों जब्त की गई? क्योंकि जो अंग्रेज थे उनका मानना यह था कि मुसलमानों के कारण ही यह 1857 का इतना बड़ा विद्रोह हुआ है, जिसकी वजह से उनकी सत्ता लड़खड़ा गई। इस वजह से उन्होंने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। अब हमसे पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारा तीसरा बस सही नहीं है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन सी सही होगा, केवल 3। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 6 है, कंपनी द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर विचार कीजिए। तो देखिए कंपनी द्वारा क्या क्या कानून बनाए गए। पहला है, अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो उसे जरूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना होगा। बिल्कुल सही। यह कानून कब आया था? 1856 में। इसी कानून की वजह से विद्रोह हुआ था। ठीक है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है, अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसकी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल सही। अंग्रेज जो थे ईसाई धर्म को बढ़ावा दे रहे थे और उसके लिए उन्होंने 1849 में, ठीक है सॉरी 1850 में ऐसा कानून निकाला था कि जो भी भारतीय ईसाई धर्म अपनाएगा उसकी पुरखों की संपत्ति सुरक्षित रहेगी। याद रखिएगा ये वाला कानून आया आपका 1856 में। कब आया? 1856 में। ठीक है, पहला वाला कानून। और दूसरा कानून कब आया था? ईसाई धर्म को बढ़ावा जब दे रहे थे, यह कानून आया था 1850 में। आपके दोनों कथन सही हैं, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन सी सही होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 7 है, सूबेदार सीताराम पांडे ने अपना संस्मरण कब और किस भाषा में लिखा है? तो सूबेदार सीताराम पांडे ने 1861 में अवधी भाषा में अपना संस्मरण लिखा है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 8 है, भारतीय अंग्रेज सिपाही अंग्रेजों का शासन खत्म करने के बाद किसे शासक बनाना चाहते थे? तो आपको पता है जो भारतीय अंग्रेज सिपाही थे, मतलब भारतीय अंग्रेज सिपाही से मतलब जो अंग्रेज सिपाही तो थे लेकिन वे थे भारतीयों की भी तो भर्ती होती थी सिपाहियों में, तो वे बहादुर शाह जफर को अपना शासक या नेता बनाना चाहते थे अंग्रेजों के शासन के बाद में। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 9 है, क्या है हमारा एमसीक्यू नंबर 9 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम जीनत महल था। बिल्कुल सही। दूसरा कथन है, उन दोनों को 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। बिल्कुल सही। अब देखिए 1857 को, ठीक है मई 1857 या कह सकते हैं 11 मई 1857 को क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। याद रखिएगा 11 मई और 1857 को विद्रोह शुरू हुआ। ठीक है, जिसे बहादुर शाह जफर ने क्या दिया था? समर्थन दिया था। फिर बहादुर शाह जफर को क्या हुआ? 11 मई 1857 को समर्थन दे दिया बहादुर शाह जफर ने। उसके बाद सितंबर में ही, मई, जून, अगस्त, फिर सितंबर 1857 में ही 2 से 3 महीनों के बाद ही अंग्रेजों ने फिर से दिल्ली में अपना नियंत्रण पा लिया था। जब उन्होंने नियंत्रण पा लिया सितंबर 1857 में, तो बहादुर शाह जफर पर उन्होंने मुकदमा चलाया। किन्होंने? अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया और बहादुर शाह जफर को आजीवन कारावास दे दिया और बहादुर शाह जफर के बेटों को उसके सामने ही गोली मार दी गई। ठीक है, और जब उन्हें हिरासत में ले लिया, मुकदमा चलाया गया, आजीवन कारावास दे दिया गया, तो बहादुर शाह जफर को भी और उसकी पत्नी जीनत महल को भी 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। याद रखिएगा 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। और 1862 में, कब? 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली, वहीं कहाँ? रंगून जेल में ही। इस प्रकार आपके तीनों कथन सही हैं, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। 1, 2 और 3। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 10 है, 1857 के विद्रोह के समय मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से कौन छापामार युद्ध चलाता रहा? तो देखिए 1857 के विद्रोह के समय मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से तात्या टोपे छापामार युद्ध चलाते रहे। अब ये छापामार युद्ध क्या होता है? तो छापामार युद्ध के जनक कौन है? महाराणा प्रताप हैं। अब ये छापामार युद्ध है क्या? तो छापामार युद्ध में क्या होता है? ये जैसे तात्या टोपे हैं, ये लीडर हैं, तो ये आदिवासियों, किसानों, कुछ अन्य लोगों की सहायता से एक सैनिक टुकड़ी बनाते हैं और कहीं पर भी जो उनके दुश्मन होते हैं उन पर जाकर हमला बोल देते हैं। अचानक से किसी के ऊपर हमला होता है तो वे हार जाते हैं। यही होता है छापामार युद्ध। ये जगह जगह जाकर ऐसे ही लोगों को परेशान कर देते हैं और उन्हें हराकर उनका काम तमाम तहस नहस कर देते हैं। ठीक है, ये अचानक से कहीं भी हो सकता है। इससे अंग्रेजों में आतंक भी फैल गया था। ठीक है, इस प्रकार कौन कर रहा था छापामार युद्ध? तात्या टोपे। जनक कौन है? महाराणा प्रताप। आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। देखिए हमारा अंतिम एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 11, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने कब तक दोबारा देश पर नियंत्रण पा लिया? तो 1857 की बगावत के विद्रोह की विशाल ताकत को दबाने के लिए अंग्रेजों को 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। तो 1857 में 2 साल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1859। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन ए सही होगा, 1859।
Thank you for watching. Please subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss the notification of our any new video. Thank you for watching.